भारतीय इंतखाबात का दूसरा मार्का भी नरेंद्र मोदी ने मार लिया। लोकसभा इंतखाबात चुनाव में बीजेपी और उसके इत्तेहाद को 353 नशिस्तों से फैसला कुन बढ़तरी हासिल। कांग्रेस और इसका इत्तेहाद मिलकर भी 91 नशिस्तें हासिल ना कर सका। बूचर ऑफ गुजरात नरेंद्र मोदी एक बार फिर वजीर आजम बनने को तैयार। पुलवामा हमले की ड्रामाबाजी, फौजियों की तस्वीर का इस्तेमाल और अभिनंदन को हीरो बनाने की पुरफरेब चाल। बीजेपी एक बार फिर वोटर्स को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो गई। अकेले ही 303 नशिस्तें ले उड़ी। राजस्थान और गुजरात में क्लीन स्वीप, दीगर अहम रियासतों में भी कामयाबी हासिल कर ली। कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ 51 सीटें आईं। आम इंतखाबात में आम आदमी पार्टी का तो सफाया हो गया। देश की कोटि कोटि नागरिकों ने इस फकीर की झोली को भर दिया। देश आजाद हुआ, इतने लोकसभा के चुनाव हुए, लेकिन आजादी के बाद इतने चुनाव होने के बाद सबसे अधिक मतदान इस चुनाव में हुआ है। ये जीत बीजेपी की नहीं, भारत और इसके अवाम की है। नरेंद्र मोदी की विक्ट्री स्पीच। इलेक्शन में कामयाबी पर कौम से खिताब में मोदी बोले, आज जमहूरियत कामयाब हो गई। जमहूरियत के लिए कुर्बानी आने वाली नस्ल के लिए सबक है। मोदी ने तमाम कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद देते हुए कहा, सबको मिलकर भारत के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करना होगा। मैं सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को बधाई देना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि हमारी जो लड़ाई है वो विचारधारा की लड़ाई है। मोदी के सबसे बड़े हरीफ ने हथियार डाल दिए। कांग्रेस सरबराह राहुल गांधी ने शिकस्त तस्लीम कर ली। इलेक्शन में जीत पर मोदी को मुबारकबाद। बोले, आवाम का मैंडेट नरेंद्र मोदी के हक में गया है, मगर हम नजरियाती जंग जारी रखेंगे। इमरान खान के दोस्त और कांग्रेस रहनुमा सिद्धू ने भी हार तस्लीम कर ली। ट्वीट के जरिए पैगाम दिया, भारतीय आवाम के मैंडेट का एहतराम करते हैं, आवाम की आवाज को खुदा की आवाज तस्वुर करते हैं। नजवत सिद्धू ने भारतीय जनता पार्टी को मुबारकबाद भी पेश की। क्या मसला कश्मीर हल हो पाएगा? मोदी की कामयाबी से मकबूजा वादी का मुस्तकबिल जुड़ गया। इलेक्शन पर जीत पर वजीर आजम इमरान खान की नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद। ट्वीट किया, मोदी के साथ खित्ते में अमन तरक्की के लिए काम करने की ख्वाहिश है। जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के लिए आपका ताउन चाहता हूँ। बीजेपी की कामयाबी। इसराइली वजीर आजम समेत दीगर गैर मुल्की सरबराहों की नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद का पैगाम। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और चीनी सदर जिनपिंग ने भी मुबारकबाद भेजी। मोदी की वालदा के घर भी लोगों का तांता बन गया। कारकुनों ने जश्न में खूब रक्स भी किया। भारतीय इंतखाबात में कई अदाकारों ने अवाम के दिल जीत लिए। कई का शो फ्लॉप। कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर उर्मिला और शत्रुघ्न सिन्हा को शिकस्त। उत्तर प्रदेश से बीजेपी के टिकट पर हेमा मालिनी छा गई। अदाकार राज बब्बर का फतेहपुरी सकरी में राज। किरण खेर ने चंडीगढ़ की कुर्सी हथिया ली। भारतीय टीवी ड्रामे की मशहूर अदाकारा स्मृति ईरानी जिला अमेठी से बीजेपी के टिकट पर एक बार फिर कामयाब। सनी देओल भी अपने मुखालिफ पर बाजी ले गए। मकबूजा कश्मीर में कांग्रेस क्लीन बोल्ड, एक नशिस्त भी नहीं मिल सकी। पुलवामा ड्रामे पर शोर मचाने वाली बीजेपी को 3 सीटें मिली। दीगर जमातों के हिस्से में भी 3 नशिस्तें आईं। भारतीय इंतखाबात का मकबूजा कश्मीर में बाइकआउट रहा। वक्त आ चुका, हुकूमत को घर भेजा जाए। नून लीग ने हुकूमत के खिलाफ महाज खोल दिया। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद बड़ा ऐलान। कहा, नारों के साथ डॉलर की कदर वापस नहीं आएगी। आज मईशत तबाह हाल है, जिसका खुमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। हुकूमत के खिलाफ अब अमली इक़दामात की तरफ पेशरफ्त कर रहे हैं। नाअहल वज़ीर आज़म इन हालात में आगे नहीं बढ़ सकता। राना सनाउल्लाह ने इमरान खान पर खुलकर तनकीद कर दी। बोले, जिसने मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया, आज वो जेल में है। नालायक आज़म को साइड पर कर दें और मिल बैठ कर हल निकाले। राना सना ने तहरीक इंसाफ को अपना वज़ीर आज़म तब्दील करने का मशवरा दे दिया।
नालायक आजम और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते, इसीलिए एक जेल में हैं। वजीर आजम की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकावान का रद्द अमल, बोलीं जो करप्शन का हिसाब मांगे ये लोग उसे नालायक कहते हैं। मुखालफीन की नजर में लायक वही है जो मनी लॉन्ड्रिंग के नित नए तरीके बताए, कौम के पैसे खाकर शोबाजी दिखाए। कहा एक जेल में है, दूसरा भाग गया और तीसरा समधी मईशत को चूना लगाकर मफरूर है। नए पाकिस्तान ने अवाम की चीखें निकाल दी। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल भी बोल पड़े। कहा अपोजिशन को संजीदगी का मुजाहरा करके महंगाई के खिलाफ एहतजाज करना चाहिए। बलूचिस्तान हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। बलूचिस्तान के अवाम मीठी ईद पर कुर्बानी की ख्वाहिशमंद है। हुकूमत मईशत को संभाल नहीं पा रही, हालात खराब होते जा रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी नाज बलोच की आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की भी तनकीद, बोले पाकिस्तान अताइयों के हाथ आ गया है। अपोजिशन वाले खुद तकसीम है, अपने मफादात के लिए जमा हो रहे हैं। एहतजाज उनका हक है, हम रुकावट नहीं डालेंगे। गवर्नर पंजाब की मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामाबाद की नन्ही फरिश्ते केस में इंसाफ के लिए हुकूमत पुरज़्म, MLO पॉलीक्लिनिक को ओहदे से हटा दिया गया। जिला इंतजामिया ने फरिश्ते की फैमिली को माली इमदाद के तौर पर 20 लाख रुपए देने की मंजूरी दे दी। नन्ही फरिश्ते के घर वफाकी वजीर अली मोहम्मद खान और दीगर रहनुमाओं की आमद, वालिद से ताज़ियत का इजहार किया। अली मोहम्मद ने जिम्मेदार हुकूमत को करार देते हुए कहा, जब तक कातिल नहीं मिलेंगे जिम्मेदार हुकूमत रहेगी। नन्ही फरिश्ते के हौलनाक कत्ल पर फनकार भी बोल पड़े। शहजाद रॉय ने चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के कयाम का मुतालबा कर दिया। कहा निसाब में बच्चों से मायूब हरकत से मुताल्लिक मजमून का इजाफा भी किया जाए। ज़ेबा बख्तियार और माहिरा खान ने भी बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात पर आवाज उठाई। वज़ीर आज़म का पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा को टेलीफोन, बेटे की वफात पर ताज़ियत का इजहार। इमरान खान ने साबिक वफाकी वजीर अली मोहम्मद महर के भाई से भी राब्ता किया, इंतकाल पर अफसोस का इजहार। वफाकी ब्यूरोक्रेसी में आला सतह पर उखाड़ पिछाड़, सेक्रेटरी खजाना यूनुस ढागा को ओहदे से हटा दिया गया। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन नवीद कामरान बलोच नए सेक्रेटरी खजाना तैनात कर दिए गए। लाड़काना में एड्स बेलगाम, रत्तो डेरों में HIV के मजीद 21 अफराद सामने आ गए। मरीजों की तादाद 638 तक जा पहुंची। मुतासरा अफराद में 552 बच्चे शामिल। अब तक 21,554 अफराद की स्क्रीनिंग की गई है। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के मजीद 2 केसेस सामने आ गए। डेरा इस्माइल खान और शिमाली वजीरिस्तान के 2 बच्चों में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। मुल्क के दिफा में एक और संगे में लबूर, पाकिस्तान ने जमीन से जमीन तक मार करने वाले मिसाइल शाहीन 2 का कामयाब तजुर्बा कर लिया। आर्मी चीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा, शुरा से खिताब में कहा पाकिस्तान रफ्ता रफ्ता अमन और इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। सफर सुस्त मगर मुस्बत अंदाज में जारी है। पुरज़्म रहते हुए कौमी मकासद के लिए आगे बढ़ते रहना है। कराची वालों हो जाओ होशियार, गरम लहर तपाने को है तैयार। कराची में एक और हीट वेव सर उठाने लगी। महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। हफ्ते से पीर तक पारा हाई रहेगा। दर्जा हरारत 41 डिग्री क्रॉस कर सकता है। माहिरीन का शहरियों को एहतियात करने का मशवरा। बुलेटिन का आगाज करेंगे भारतीय लोकसभा इंतखाबात से, जिसमें एक बार फिर मोदी सरकार ने मैदान मार लिया है। तो पुलवामा हमले की ड्रामाबाजी, फौजियों की तस्वीर का इस्तेमाल और अभिनंदन को हीरो बनाने की पुरफरेब चाल, बीजेपी एक बार फिर वोटर्स को
बेवकूफ बनाने में कामयाब हो गई। अकेले ही 303 नशिस्तें ले उड़ी। राजस्थान और गुजरात में क्लीन स्वीप, दीगर अहम रियासतों में भी कामयाबी हासिल कर ली। बीजेपी और उसके इत्तेहाद को 353 नशिस्तों से फैसलाकुन बरतरी हासिल हुई, जबकि कांग्रेस और उसका इत्तेहाद मिलकर भी सिर्फ 91 नशिस्तें हासिल कर सका, जिसके बाद नरेंद्र मोदी एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री बनने को तैयार हो। बीजेपी ने फिर मैदान मार लिया। नरेंद्र मोदी दूसरी बार भी वजीर आजम बनने को तैयार। भारत की 543 में से 542 नशिस्तों पर इंतखाबात हुए। बीजेपी ने 303 वोट समेटे, जबकि इत्तेहादी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस ने 91 वोट लिए। कांग्रेस के हिस्से में 51 वोट आए, जबकि एडीएमके ने 23 और शिवसेना ने 18 वोट हासिल किए। बीजेपी की कामयाबी पर मोदी को पूरी दुनिया से मुबारकबाद मिलने का सिलसिला जारी है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोकसभा इंतखाबात में कामयाबी पर अवाम का शुक्रिया अदा किया। भारतीय अवाम से खिताब में मोदी ने कहा कि आज अवाम ने कामयाबी उनकी झोली में डाल दी है। भारत में होने वाले मौजूदा इंतखाबात तारीख के तमाम इंतखाबात से बहुत बेहतर है। ये कामयाबी बीजेपी की नहीं बल्कि भारतीय अवाम की कामयाबी है।